आजकल बहुत लोग एक ही बात कहते हैं, दिमाग थका थका रहता है, याददाश्त हमारी कमजोर हो रही है, छोटी छोटी बातों पर हमें स्ट्रेस यानी कि तनाव हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको एक पुराना लेकिन बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसमें हम यूज करेंगे शंख पुष्पी, दूध और शहद, ये तीन चीजें। और ये नुस्खा दिमाग को मजबूत करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ है और बहुत पुराना है, ऑथेंटिक भी है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले समझते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, जैसे कि मेमोरी लॉस होना, याददाश्त कमजोर होना। तो मेमोरी वीक होने और तनाव बढ़ने के मुख्य कारण होते हैं ज्यादा मोबाइल और स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, मानसिक तनाव ज्यादा लेना, नींद की कमी होना, इनप्रॉपर डाइट होना, डाइट हम सही से नहीं लेते, और लगातार चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना। पर इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे दिमाग को आराम सही से नहीं मिलता और इस वजह से कंसंट्रेशन, मेमोरी और स्लीप तीनों ही चीजें बिगड़ जाती। अब हम बात करते हैं इस रेमेडी में हम जो शंख पुष्पी यूज करने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि शंख पुष्पी क्या है। तो शंख पुष्पी एक प्रसिद्ध वैद्य रसायन जड़ी बूटी है। आपने कहीं ना कहीं पर ऐसे देखा ही होगा, हम यहाँ पर एक इमेज डाल देंगे जिससे कि आप शंख पुष्पी को पहचान सको। आयुर्वेद में इसे खासतौर पर दिमाग को शांत करने, याददाश्त बढ़ाने और एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने और नींद को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये दिमाग की नसों को नरिश करती है और ब्रेन फंक्शन को बैलेंस करती है। सबसे पहले तो आपको शंख पुष्पी को कहीं से भी आपके आसपास में जहां पर है वहां से आपको ले लेना है, या तो फिर आप कोई आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर भी ले सकते हो। डायरेक्टली आपको कहीं पर मार्केट में मिल जाएगा, या आजकल शंख पुष्पी का चूर्ण भी आता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा और आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाएगा। आपको शंख पुष्पी का चूर्ण ले लेना है, या तो फिर आपको शंख पुष्पी को अच्छी तरह सुखाकर उसको पीस लेना है और उसका एक बारीक चूर्ण बना लेना है। अब बात करते हैं कि ये नुस्खा हमें कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको 250 ग्राम जितना गुनगुना दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच शंख पुष्पी का चूर्ण है वो डाल देना है और उसके ऊपर 1 चम्मच शहद आपको मिलाना है और उसको अच्छी तरह से हिलाकर आपको मिला लेना है। और सुबह में खाली पेट आपको इसको लेना है, हर रोज इसका सेवन आपको करना है। अब समझते हैं कि इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, क्यों ये इतना इफेक्टिव है। तो जो शंख पुष्पी है हमारे ब्रेन सेल्स को काम करती है, रिलैक्स करती है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उनको ये रिलैक्स करती है और उस वजह से हमारी जो याददाश्त है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, किसी भी काम में हमारा फोकस, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। दूध है वो नर्वस सिस्टम को नरिश करता है और जो शहद है वो नेचुरल ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है, वो हमें एनर्जी देता है और उस वजह से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। ये तीनों मिलकर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं और मेमोरी भी हमारी इंप्रूव करते हैं और इसके साथ में हमारी स्लीप की क्वालिटी है वो भी ये बेहतर बनाते हैं, ये तीनों चीजें। अब बात करते हैं कि ये लेते हो तो कितने दिन में आपको असर दिखेगा। अगर सही तरीके से ये लिया जाए तो 7 से 10 दिन में आपका मन है, आपका माइंड है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, शांत होने लगेगा। 2 से 3 हफ्तों में आपकी नींद है वो सुधर जाएगी और आपकी कमजोर याददाश्त थी उसमें भी आपको फर्क देखना शुरू हो जाएगा। ये जो चीज है, ये होम रेमेडी है, ये बुजुर्गों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो वर्किंग प्रोफेशनल है खासकर उनके लिए वरदान साबित होती है। अगर ये बुजुर्ग लोग, क्योंकि इन लोगों को ही ये प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है और याददाश्त उनकी कमजोर रहती है बुजुर्गों में, और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उन लोगों को भी अपना माइंड शार्प रखना बहुत जरूरी है और स्टूडेंट्स को भी अपना माइंड है वो शार्प रखना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए ये रेमेडी हो एकदम रामबाण की तरह साबित होती है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए ये लेने के दौरान। तो कुछ जरूरी सावधानियां, जैसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है, दिन में सिर्फ एक ही बार इसको लेना है और जितनी मात्रा हमने इस वीडियो में बताई है उतनी ही मात्रा इस रेमेडी को तैयार करने के लिए लेनी है। दूध से अगर आपको एलर्जी है, आपको ब्लोटिंग की शिकायत है या फिर दूध से प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिर आप दूध की जगह पर गुनगुना पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिनका बीपी है बहुत ज्यादा लो रहता है, उनको नींद थोड़ी ज्यादा आ सकती है, तो उनको भी ये उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। या फिर जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज है पहले से, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उन लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाई है वो इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, शंख पुष्पी एक बहुत अच्छी नेचुरल मेडिसिन है, लेकिन अकेले नुस्खे से चमत्कार की उम्मीद कभी भी नहीं करनी है कोई भी होम रेमेडी से।
इसके साथ में आपको जरूरी है पूरी नींद लेना, आपका स्ट्रेस है वो कंट्रोल करना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट लेना और अपना स्क्रीन टाइम है वो कम करना। और इसके साथ में एंग्जाइटी, अगर आपको डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, आपका बहुत ज़्यादा सीवियर मेमोरी लॉस है, तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसमें मेडिकल इवेल्युएशन की जरूरत पड़ सकती है, तो अपने डॉक्टर को जरूर से दिखाएं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताइए आपको किस प्रॉब्लम के ऊपर अगला वीडियो चाहिए, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। तो इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।